कहते हैं कि अगर किसी औरत की कोई तारीफ कर देता है तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, और अगर कोई अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी औरत की तारीफ करता है तो वह उसका फ़ायदा भी उठा लेता है। यहीं पर कुछ ऐसी ही घटना घट जाती है जिसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कहानी का रुख करूं, आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। हमारी इस नई सच्ची वारदात तक की घटना में आप लोगों का स्वागत है। एक नौकर जो कि अपने मालकिन के घर जब भी आया करता था तो मालकिन उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर दिया करती थी, और खाने के बाद मालकिन की तारीफ वह नौकर बहुत जम कर किया करता था। वह नौकर मालकिन की तारीफ के साथ साथ उसके बच्चों को भी बहुत प्यार किया करता था। मालकिन को यह बहुत पसंद आता था। वहीं उसका पति जो कि मुकेश पंडित एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह ना तो अपने बच्चों को इतना समय दे पाता था, ना उनको इतना प्यार कर पाता था, और ना ही उसकी तारीफ किया करता था। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। यह परिवार अपनी पटरी पर बहुत ही सही तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक इन लोगों के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है। यह नौकर अपनी मालकिन की इसी तरीके से लगातार तारीफ करता रहता और उनसे अपने कुछ न कुछ खाने का सामान प्राप्त किया करता, और धीरे धीरे मालकिन उस नौकर की तरफ इस तरीके से आकर्षित होने लगती हैं कि वह धीरे धीरे उसको अपना दिल दे बैठती हैं और उससे प्रेम करने लगती हैं। नौकर को जब इस बारे में पता चलता है तो नौकर भी मौके का फ़ायदा उठाता है, वह भी मालकिन को प्यार करने लगता है, और दोनों छुप छुप कर एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग की बातें किया करते थे, वीडियो कॉल पे बात किया करते थे, और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। मुकेश पंडित जो कि इस पत्नी का हस्बैंड था, उसको इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था। वो अपना हमेशा अपने दुकान पर जाता और इस नौकर को काम पर लगाता, वहीं पर काम सुबह से शाम तक करता और घर आता। लेकिन यह नौकर अपने इसी फिक्र में रहता कि जब भी उस मालकिन से मौका मिलता उससे बात करता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। दोनों की लत इस कदर बढ़ जाती है कि वह अपने हस्बैंड को इस कांटे का रास्ता समझने लगती है और उसको हटाने का प्रयास करती है। वो अपने नौकर के साथ मिल करके एक प्लान बनाते हैं और कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वह अपने हस्बैंड को रास्ते से हटा सके। इसी बीच अचानक से एक दिन उस बिजनेसमैन के फेसबुक अकाउंट पर एक रिक्वेस्ट आती है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। बिजनेसमैन उस लड़की की प्रोफाइल को पढ़ता है। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी, उसका जो स्टेटस लिखा हुआ था वो भी बहुत अच्छा था, वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वह उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों में बात होने लगती है। बात धीरे धीरे आगे गहराइयों में बढ़ती है और एक दूसरे से वो प्यार करने लगते हैं। बिजनेसमैन उस लड़की को बहुत चाहने लगता है और उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की पहले तो उस बिजनेसमैन से नहीं मिलती है, लेकिन अचानक से एक दिन वह उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है। और तभी उस दिन वह बिजनेसमैन जल्दी से अपनी दुकान की चाबी नौकर को देता है और कहता है कि तुम आज दुकान शाम को बंद कर देना, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, एक बहुत ही ज़रूरी काम है, और वह दुकान से चला जाता है। वह लड़की उसको एक प्लेग्राउंड पर बुलाती है मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही वह मालिक वहाँ पर पहुँचता है तो उसके सीने में तुरंत सामने से एक गोली आकर लगती है और मालिक वहीं पर गिर जाता है। बिजनेसमैन को यह तड़पता हुआ देखकर जो भी उस व्यक्ति को गोली मारता है तो वह एक गोली उसके कान के पास फिर से मारता है और बिजनेसमैन की मौके पर ही मौत हो जाती है। यह बात जब सुबह कुछ लोग वहां पर पार्क में टहलने जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर जो कि मुकेश पंडित बिजनेसमैन था उसकी मौत हो चुकी है, वह खून से लथपथ वहीं पर पड़ा हुआ था। तो यह बात पुलिस को जानकारी दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके वारदात की पूरी जानकारी ली जाती है और पुलिस पर इस बात का प्रेशर हो जाता है कि एक इतने बड़े बिजनेसमैन को किसने यहाँ पार्क में मार दिया। यह मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल होता है। एक बिजनेसमैन की मौत के बाद जिस तरीके का बवाल होता है, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और इसकी जांच पड़ताल करती है।
तब पता चलता है उसके फेसबुक अकाउंट से कि एक लड़की जिसको वह बहुत चाहता था, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट वह एक्सेप्ट कर लिया था और उससे बातचीत करता था और मिलने के लिए उस लड़की से वहाँ पर गया था। लेकिन बाद में जब उसकी जानकारी अच्छे से पता की जाती है तो वह फ्रेंड रिक्वेस्ट उसी नौकर ने उसको भेजी थी और लड़की बनकर उससे बात करता था, और उस बिजनेसमैन को मारने वाला कोई और नहीं था, वह नौकर ही था। उसके बाद उस नौकर को जब गिरफ्तार किया जाता है तो वह पूरी कहानी बताता है। तब मालकिन और नौकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इन दोनों पर बहुत ही संगीन धाराएं लगाई जाती हैं ताकि इन दोनों को जल्दी से बेल ना हो, और कोर्ट में अपील की जाती है कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा हो।